ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रारब्ध आपकी बुद्धि को घुमा देता है। बुद्धि सोच समझने की शक्ति, जिसमें आप प्रारब्ध आपका काम तो कराता है, होता वही है जो होना होता है, लेकिन उसमें आपका विवेक काम करना कम कर देता है। आपकी मान लो कि शादी हो गई प्रारब्ध से, है ना, और फिर उस शादी को निभाने के लिए जो आपकी बुद्धि चाहिए उसको स्टॉप कर देता है। फिर आपकी जो मतलब अच्छे काम हुए, अच्छा घर मिला आपको, अच्छे परिवार मिले, और आपने अपने आचरण, अपने व्यवहार से आप मतलब बुद्धि ब्लॉक होने की वजह से आप सोच नहीं पाते हो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। तो उस समय क्या होता है कि आपके जो बिगड़े काम, मतलब जो काम अच्छे हो रहे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और जो बिगड़े काम होते हैं वो संभल भी जाते हैं। कभी कभी प्रारब्ध ऐसे घुमा के रख देता है, और इसी को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। एक प्यारी सी और अच्छी सी, और ये स्टोरी ऐसा ऐसा लगता है कि मुझे घर घर की स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी भी जो है रियल ही है, और रियल स्टोरी भी कैसे काम किया, मतलब क्या आप इससे सीखोगे। आप स्टोरी सुनने के बाद ही इस पर कमेंट करना कि क्या ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आपने इससे क्या सीखा। बस एक कमेंट में आप ओम शांति या थैंक यू लिख देना। तो आज इसकी स्टोरी की शुरुआत है कि एक ऐसी लड़की जो बहुत नाजुक से पली है अपने घर में, है ना। उसके पिता बहुत समृद्ध हैं और बहुत भला मतलब परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, पैसे की कोई किल्लत नहीं है। और ऐसे घर की बेटी का रिश्ता भी ऐसे ही भरे पूरे परिवार में हो जाता है। जो प्रारब्ध जो में लिखा हुआ है आपकी किस्मत में कि भाई आपके नसीब में कि आपको अच्छा सा घर मिलेगा, उसके हिसाब से उनकी बेटी की भी किस्मत में एक भरा पूरा परिवार होता है, जिसमें सास होती है, ससुर होता है, देवर होती है, ननद होती है, एक अच्छा हस्बैंड होता है जो उसके पिता ने देखा होता है, और अच्छे से देख परख के शादी तय हो जाती है। लड़के को लड़का पसंद लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, और लड़के को लड़की पसंद आती है। दोनों परिवार का मेल होता है और दोनों परिवार की अच्छी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद बेटी विदा होके जाती है, और कुछ महीनों के बाद ही वहाँ से फ़ोन आता है कि अपनी बेटी को वापस ले जाओ। पिता फ़ोन पे कुछ कह नहीं पाता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे मतलब बोल दिया कि अपनी बेटी को वापस ले जाओ। इसी उधेड़-बुन में वो उनके घर पहुँच जाता है, और घर में जब वो पहुँचता है तो सास कहती है कि भाई कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, कैसी बेटी से आपने शादी करा दिया, एक भी गुण नहीं है, और ऐसी बेटी को आप अपने आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप वापस लेके जाओ, और कभी वापस लेके भी मत आना। पिता को ये सब सुन के थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसा बोल रहे हैं। तो वो अपनी बेटी को चुपचाप विदा करा के लेके चले जाते हैं। और वो रास्ते में अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी एक बात बता कि तुम्हारी जो ससुर जी वो कैसे हैं। बेटी बहुत चीखती है और कहती है कि पिताजी आपने मेरी शादी कहाँ करा दी, किस घर में करा दी। आपने ऐसा रिश्ता ढूंढा मेरे लिए जहाँ पिता एक जल्लाद की तरह है। उसको ना तो किसी के इमोशंस का ख्याल है, ना किसी की केयर है। वो बस अपने काम करते हैं, और जब कुछ घर में कुछ माहौल बिगड़ता है तो वो कुछ कहते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं है। पिता कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं अच्छा बता तेरी सास कैसी है। तो कहती है कि तुम रहने दो पापा, माँ तो फिर भी मेरा ख्याल रखती थी, वो तो बस ऑर्डर चलाती हैं। ऑर्डर हर चीज़ के लिए मुझे उनसे पूछना पड़ता है। मुझे उनसे पूछना पड़ता है आज खाने में क्या बनेगा, आज मैं क्या खाना बनाऊं। चाबी अपने पास रखती हैं, ऑर्डर चलाती हैं, और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसे घर में। 3 महीने में ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने सालों का जेल काट लिया है। पिता फिर परेशान हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा बता तेरे देवर कैसा। बोला देवर वो तो पता नहीं क्या है।
वो मेरी 1% भी इज्जत नहीं करता। फिर बोलते तुम्हारी ननद कैसी है, वो तो चुगलखोर है, नंबर 1 चुगलखोर। तो बोलते हैं कि बेटा क्यों, वो तुम्हारी बात नहीं मानते? वो हर बात मेरी कुछ बोलती वो जाके अपनी मम्मी को कह देती है, और इस वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बोलते अच्छा बता, ये सब तो छोड़, तुम्हारा पति कैसा है? बेटी कहती है कि पापा, अगर आपने मुझे, मैं सोचती हूँ, भगवान को कोसती हूँ, कहती हूँ कि भगवान आपने मुझे ऐसा पति क्यों दिया है जो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। घर में होता है तो कहता है मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो, ऐसे ही मुझे करना था तो मेरी शादी क्यों करवा दी। पिता रास्ते भर ये सोचता जाता है कि ये सारा जो बेटी ने बताया क्या सच है, क्या ये वाकई में सच है। ये सोचता है कि देखो, जब मैंने देखा था तो वो बहुत सज्जन इंसान थे, पर वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा सोचता है। और ये भी सोचता है कि अच्छा ठीक है, पूरा का पूरा परिवार ही करप्ट है, पूरा का परिवार का व्यवहार ही अलग है। तो वो सोचते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी तू रो मत, तेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तुझे अभी तक पाला है 22 साल तक, तो तुझे आगे भी अपने घर में रखने का बूता है मेरे में, और तू जितने दिन में मेरे घर में रहना चाहते ना रह। पिताजी जब अकेले में होते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। या तो मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, ठीक है, सारे ऐसो आराम दिए हैं, लेकिन शायद मैंने कुछ संस्कार नहीं डाले हैं। अब वो संस्कार डालने का मेरे को टाइम आ गया है। शायद मैंने उसको नहीं सिखाया है कि जब आप शादी हो जाती है तो आपको क्या व्यवहार रखना है, क्या आपके आचरण होने चाहिए, कहाँ आपको कुछ बोलना है, कहाँ आपको चुप रहना है। ये शायद मेरी तरफ से गलती है। वो इस बात की सोचते हैं, वो कहते हैं ठीक है, कुछ दिन बेटी को रहने दो। बेटी रहती है आराम से, पर उसका जो उनके घर का भी जो माहौल होता है, जब उनको पता चल जाता है कि बेटी अपने परिवार से लड़के आई है, तो उनकी भाभी का जो व्यवहार है वो उनको ये लगता है कि जो ये तो हमारे सर ही मर जाएगी। तो उनका व्यवहार भी थोड़ा कम केयरिंग हो जाता है, केयर कम करते हैं। अब आस पास के पड़ोस जब देखते हैं बेटी को, बोलते हैं अरे तुम अकेली आ गई, दामाद जी नहीं आए, तुम्हारा पति नहीं आया, और ऐसी हजारों बातें करते हैं। उनको लगता है या तो लड़के आई है, बातें काना फूसी इसको सुनाई देती है, लड़की को थोड़ा बुरा भी लगता है। त्योहार आता है, कोई परिवार से नहीं आता है, तो लोग और बातें बनाने लगते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा दिमाग अब अपसेट रहने लगता है, दुखी रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। और इधर जो पिता है वो ये सोचता है कि मुझे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इसके रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, और इसकी बुद्धि को मुझे सही करना पड़ेगा, ताकि ये सोच समझ सके कि इसके जीवन में जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन ये अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से इसको बिगाड़ रही है। तो अब ये वो एक दिन आके अपनी बेटी को कहता है कि बेटी तू अपने ससुराल जाएगी क्या? एक महात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया है और कुछ बातें बताई है, अगर तू वो मंत्रों का कुछ जाप करेगी तो तेरे ससुराल वाले तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो बेटी कहती है कि पिताजी, अगर आप मुझसे तंग आ चुके हो तो बोल दो, मेरे से मंत्रों वंत्रों का जाप नहीं होगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो पिता कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मंत्र का जाप नहीं, तो महात्मा जी ने एक और बात बताई है कि अगर तुम 6 महीना वहां पे चुप रही ना, तो तू जो चाहेगी ना, तू जैसा चाहेगी, तू राज करना चाहेगी, वो उनके हिसाब, अपने हिसाब से उनको चलाना चाहेगी, वो सब करेंगे। तो बोली बेटी बहुत वैसे ही होगी, खुश हो गई, बोली हाँ हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से चले, वो अपने हिसाब से मुझे चलाते, यहीं से तो मैं दुखी हूँ। देखिए हाँ, तेरी सब बात मानेंगे, पर तू एक काम करना, 6 महीना वहां रहना और कुछ मत बोलना, फिर देख तेरी सास कैसे तेरे काबू में रहती है, तेरा ससुर कैसे तेरे काबू में रहता है। अब ये माँ उनको, बेटी को ये बात बहुत जच गई। उसने बोला हाँ, मैं सिर्फ 6 महीने ही रहना ना पापा? बोलते कि हाँ बेटा, सिर्फ 6 महीना चुप रहना। तो ठीक है, मैं 6 महीना चुप रहूंगी। अब वो तैयार हो गई जाने के लिए। पिताजी सुबह निकल गए, उनको फ़ोन कर दिया कि अब मैं तुम्हारी बहू को वापस देने आ रहा हूँ। तो उनको लगता है कि अरे क्यों लेने, या फिर भी मना नहीं करते हैं उसका सास ससुर। फिर वो पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ सास ने देखते क्या आ गई, तेरा मन नहीं लगा वहाँ पे अपने घर पे?
बहू कुछ नहीं बोले। उसके पिताजी ने मना किया था, प्रॉमिस लिया था कि तू देख परमात्मा की अगर बात मानेगी तो तेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। वो लड़की को क्योंकि वहाँ ताने सुनी थी तो उसका भी मन था कि अपने ससुराल में रहे। तब वो नहीं कुछ बोलती है। सास बोलते हैं अरे ये क्या जादू हो गया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो भी कुछ नहीं बोली। पिताजी ने कहा कुछ चेंज हुआ है लगता है, ससुर जी ने उसके। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। पति देख के कहता है आ गई तुम। तो पति को सिर्फ देख के मुस्कुरा देती है। पति भी कहता है लगता है चेंज हो गई है ये वहाँ पे रह के, समझ गई बात को तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब वो सुबह 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 उठ जाती है। जहाँ वो 10 बजे रोज उठती थी जिसकी वजह से सास उसको मतलब परेशान करती थी, आज सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के रसोई में चली जाती है। सास ससुर तो बड़े आश्चर्य से गई, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई, आज नाश्ता बनाने चली गई। और फिर माँ जी से पूछ रहे, माँ जी को सुन के तो सास भाई 7वें आसमान पे, तो क्या बनेगा नाश्ते में। तो वो बोलती है कि बेटा पोहे बना लो। पोहे बन जाता है घर का। अब थोड़ा थोड़ा वातावरण चेंज होने लगता है, घर का माहौल खुशनुमा होने लगता है, क्योंकि बहू कुछ बोलती नहीं, सिर्फ पूछ कर उनका काम कर रही होती है। अब जो ननद थी वो भी अपनी बात शेयर करने लगती है। धीरे धीरे देखती है कि भाभी का व्यवहार चेंज हो गया है, वो एक फ्रेंड की तरह हो जाती है। देवर भी क्या होता है कि उसकी इज्जत करने लगता है, वो उसके लिए नाश्ता बनाती है, पैक करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके कपड़ों का भी ख्याल रखती है। वह अपने हस्बैंड की भी इज्जत करती है, वहाँ कुछ बोलती नहीं है। वो कुछ बोलते भी हैं मान लो तो भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन सबने अब बोलना भी बंद कर दिया। तो उनको लगा था कि उनकी बहू सुधर गई है और वो काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रही है। तो ससुर भी कहीं जाते थे तो अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। कभी कभी फ्रूट जो उसके मनपसंद आम वगैरह कुछ लेके आते थे घर पे, खाली हाथ नहीं आते थे। तो एक दिन ऐसे ही ससुर गए और लेट हो गए शाम को आने में। तो अपनी सास को कहती कि पिताजी आज लेट हो गए आने में। तो सास कहती कि तुझे बड़े फिक्र क्यों हो रही है। तो पापा वो देखो मेरे लिए कितना ख्याल रखते हैं, पापा मेरे लिए जब आते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी उनका ख्याल रखूँ। सास ऐसी बातें सुन के बहू के मुंह से बहुत खुश होती है। ससुर जी आते हैं उसके लिए इस दिन आज पेड़ा लाते हैं क्योंकि वृंदावन गए हुए होते हैं। तो बहू बोलती है कि पिताजी आप जहाँ भी जाओ एटलीस्ट बता के घर जाया करो। पिताजी खुश होते हैं कि बहू का उसका ख्याल है। बात यहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान नहीं था, धीरे धीरे बहू में चेंजेस आ गए थे, क्योंकि उसका बुद्धि भी अब काम करने लगा था। वो सोचने लगी थी कि मैं प्यार देती हूँ तो वहाँ से प्यार ही मिल रहा है, और सबका व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है। तो बहू बोलती है कि अभी मैं बोल नहीं रही हूँ फिर भी ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनका कोई जवाब नहीं देती, और ये भी मुझे कुछ ऐसे कटु वचन बोलते ही नहीं कि मैं उसका जवाब दूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ। तो मन ही मन सोचती है कि महात्मा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर बड़ा खुश हो रही होती है, लेकिन उसको परिवार के हर सदस्य का ख्याल भी रहता है। माँ एक दिन आती है उसके पास और उसको घर की चाबी दे देती है, बोलती है कि बेटा अब से तेरा ही चलेगा और जो तू चाहेगी वो खाना बना, जो तेरे मन है वो कर, हमें तो बुढ़ापे में 2 वक्त की सिर्फ रोटी चाहिए। अब तू अपनी गृहस्थी संभालने लायक है और तू अपनी गृहस्थी संभाल। बहू के आंखों से आंसू निकलने लगती है और वो बहुत खुश होती है। अपने पिता को फ़ोन करती है, पिताजी आप महात्मा जी को बोल देना कि हमारे घर बहुत अच्छा हो गया है, महात्मा जी ने मेरा घर संसार बसा दिया। पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर ही वो गुण थे, लेकिन मैं उन गुणों को सही से विकास नहीं कर पाया सही टाइम पे, इसलिए तो थोड़ा तेरे को कष्ट सहना पड़ा। अगर मैं ये संस्कार तुझे पहले ही देता ना तो तेरा पहले ही घर इस तरह से बिगड़ता नहीं। अब तू समझ गई है तो मैं बता दूं, ये मैंने ही तुझसे कहा था कि तू कुछ मत बोल और तेरा घर सुधर जाएगा। अब देख तू खुश है ना। तो बेटी बहुत खुश होती है कि हाँ उसके अंदर ही ऐसे गुण हैं और जिसकी वजह से उसका परिवार इतना अच्छा हो गया है। तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी उन उन घरों की समस्या बन गई है आजकल, जो कहते हैं कि नई बहू के आने के बाद हमारे घर में खटर पटर शुरू हो गया या हमारे आपसी संबंध बिगड़ गए। वो कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि से अपने व्यवहार से उसको बेकार कर देते हैं, क्योंकि हम उसका रिएक्शंस देते हैं। अगर हम उस केस में जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो चुप रहे और उनको सुने, तो कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता है, क्योंकि सब इंसान एक दूसरे का एक्शन का रिएक्शन ही दे रहे होते हैं। और ये हमारा प्रारब्ध ही करवाता है, क्योंकि
प्रारब्ध के हिसाब से आपको एक अच्छा परिवार मिल गया, पर आपका विवेक, आपकी बुद्धि कितनी काम कर रही है कि उसको बिगाड़ रही है अपने कर्मों को या उसको सुधार रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रारब्ध जो करवाता है आपके अच्छे के लिए ही करवाता है, क्योंकि ये आपके ही किए गए कर्म है जो आपके जीवन में वापस आता है। अगर कोई बुरा भी विपत्ति आती है, कोई बुरे भी वक्त आते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर हमें याद रहे कि हमारे द्वारा ही किए गए हैं और उसी का फल है, तो हो सकता है जो आपको फल मिलेगा ना, उसमें आपको कम पीड़ा होगी, कम एहसास होगा। तो प्रारब्ध घुमाता है, बुद्धि को घुमाता है, लेकिन करवाता वही है जो आपके नसीब में है, जो होना है वही होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम अपने नवीन कर्मों से, क्रियमान कर्मों से अपनी बुद्धि उस लेवल तक नहीं चला पाते हैं। वो भी अपना प्रारब्ध ही करवाता है कि हमें क्या शुभ फल देना है, क्या अशुभ फल देना है। ठीक है, लेकिन हम बुद्धि से उसको सुधार सकते हैं। जैसे इस लड़की ने सुधारा, चाहे उसमें सहायक उसका पिता बना हो, चाहे कोई और भी बन सकता है, दोस्त बन सकता है, भाई बहन बन सकते हैं। तो ये आपकी विवेक की परीक्षा होती है। किसी भी शादी जो होता है आपकी विवेक की परीक्षा है, जहां आप अपने आप में चेंज लाने के लिए तैयार हो, ठीक है, परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, वहीं पे आप शादी के लिए हाँ करिएगा। आप ये सोचिएगा ये परिवर्तन सिर्फ मुझ में आएगा, ऐसा नहीं है, पूरे परिवार में आता है, पूरे जीवन साथी में आता है, सब में परिवर्तन आता है। और उसको एक्सेप्ट करने का पावर भी होना चाहिए, तभी आपका जीवन खुशहाल रहेगा। होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगे और इससे आप कुछ सीखो, मेरी यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।